हेलो गाइज, वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास बेहतरीन होने वाली है और आज हम करने वाले हैं 2011 की जनगणना। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं और आगे भी बनने की संभावनाएं हैं क्योंकि इसके बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो यह है 1971 में होती है क्योंकि 1966 में तो हरियाणा बना ही था, तो उसके बाद 1971 में प्रथम जनगणना हुई थी। और जो 2011 की यानी कि अंतिम अभी जनगणना हुई थी उसके वह कौन से नंबर की जनगणना थी? वह 5वें नंबर की थी। पाँचवा कैसे? पहली 1971 में, दूसरी 1981 में, तीसरी 91, चौथी 2001 और पाँचवीं 2011 की जनगणना। हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती थी। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। हरियाणा की कुल जनसंख्या, अभी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि हम हर क्वेश्चन में 2011 के अनुसार अभी आगे नहीं यूज़ करेंगे, आपको खुद से रिलेट करते हुए चलना है। हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़। आंकड़े आपको दो आंकड़े मिलेंगे, कई जगह 2 करोड़ 53 लाख मिलेगा, कई जगह 2 करोड़ 51 लाख मिलेगा। तो जो ऑफिशियली है वह 51 मानकर चलें, 2 करोड़ 51 लाख 53,462। इनमें पुरुष की संख्या कितनी है? पुरुष इनमें 1 करोड़ 34 लाख के लगभग हैं और महिलाएं 1 करोड़ 18 लाख के लगभग। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कई बार आया है। देखिए, देश की कुल आबादी का कितने प्रतिशत जनसंख्या यहाँ निवास करती है, यानी कि हरियाणा में निवास करती है? जो हमारा आंकड़ा है लगभग 2.5 करोड़ का, तो वह देश की कुल जनसंख्या का 2.09% है। इतने प्रतिशत हम जनसंख्या के मामले में देश का है। और 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर मेंशन भी कर दिया, चलो, भारत की आबादी का कितने प्रतिशत जनसंख्या यहाँ थी? हाँ, ये 2001 की डाटा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 2.06% थी। 2011 में यह बढ़ा है, 0.03% बढ़ा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरियाणा का कौन सा है? तो यह फरीदाबाद है। कितनी जनसंख्या है वह भी बात करेंगे। और इसके साथ में एक क्वेश्चन और कि सबसे कम यानी कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह पंचकुला है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जनसंख्या के अनुसार अधिकतम से न्यूनतम की तरफ हम चलते हुए बात करेंगे। जिलों को बताएं, यानी कि जो जिसकी आबादी सबसे अधिक है उससे मिनिमम की ओर चलेंगे। फरीदाबाद की सबसे अधिक है 18 लाख। कुल कितनी है आबादी? 2.5 करोड़। उसमें से फरीदाबाद अकेले की 18 लाख आबादी है। उसके बाद हिसार नंबर 2 पे 17 लाख। उसके बाद भिवानी, गुरुग्राम और करनाल, ये 5 ज़िले ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या सर्वाधिक रहती है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जनसंख्या के मामले में न्यूनतम ज़िले कौन से हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले। सबसे कम जनसंख्या पंचकुला में रहती है, मात्र 5 लाख लोग। और इसके बाद इससे थोड़ी ज़्यादा जो है वह रेवाड़ी में है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी गैप हो जाता है 4 लाख लोगों का। यहाँ पर 9 लाख लोग रहते हैं, यानी कि पंचकुला एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर काफ़ी कम लोग रहते हैं। इसके बाद महेंद्रगढ़, उसके बाद तो 9 लाख प्लस हो गया, किसी में 10 है, किसी में 11, फिर तो यह आंकड़ा ऐसे बढ़ता रहता है। 2001 से 2011 तक राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर बताएं, यानी कि 2001 से 2011 तक कितनी जनसंख्या बढ़ी है? तो यह है 19.90% लोग बढ़ गए हैं। ठीक है, आंकड़े अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो रही है तो ये समझने ही पड़ेंगे, याद में तो ये नहीं होंगे, समझने होंगे ये कि कितने लोग बढ़े हैं, कितने थे। 4-5 बार इनका रिवाइज करने से काफ़ी आंकड़े ध्यान में रहते हैं। 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो यह 28.43% थी। जिस प्रकार हमने अभी बात की कि 2001 से 2011 तक आते आते कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो वह 19.90%। और उससे पहले के जो 10 साल थे 1991 से 2001, तो वहाँ पर 28.43%। अगर मैं पूछूं आपसे कि हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, यानी कि 1000 पुरुषों पर
कितनी महिलाएं हैं? तो यह है 879 यानी कि 879 है। यह हरियाणा का है। और भारत का इससे ज़्यादा है। भारत का लिंगानुपात 943 है। अभी यह बढ़ चुका है, लेकिन आंकड़े 2011 के अनुसार ही उठाए हुए हैं। इसके बाद 2001 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना था? तो यह और भी कम था, यह 861 था। 2011 में यह बढ़ा है। इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? यह आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। जिस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, जहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर लिंगानुपात सबसे अधिक है। मेवात में 907 लिंगानुपात है। उसके बाद फतेहाबाद 902, उसके बाद रेवाड़ी 898। और अगर हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है, ये भी आंकड़े बिल्कुल सेम प्रतिक्रिया करने वाले हैं। गुरुग्राम में सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं और यहाँ पर मात्र 854 लिंगानुपात है। सोनीपत 856 और झज्जर 862। ये तीनों जिले दिल्ली के लगते हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, साक्षरता होती क्या है? देखिएगा, एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या इससे अधिक है, वह किसी भाषा को समझकर लिख या फिर पढ़ सकता है, तो वह साक्षर कहलाएगा। ठीक है। हरियाणा की कुल साक्षरता दर कितनी है? हरियाणा की कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार 75.60 यानी कि 75.60% है। यानी कि 4 में से 3 लोग के लगभग पढ़े हुए हैं। इसके बाद इनमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है? यानी कि मेल लिटरेसी रेट कितना है? यह 84.10% है। और महिलाओं का काफ़ी कम है, 65.90। आपके अकॉर्डिंग यह अब बढ़ चुका होगा, है ना? कितना बढ़ चुका होगा? क्योंकि पिछले 10 सालों में काफ़ी ग्रोथ हुई है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 0 से 6 वर्ष यानी कि जन्म से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का कितना प्रतिशत है कुल आबादी में? तो 13% के लगभग, 13.3% इस आयु के बच्चे हैं। और 0 से 6 वर्ष यानी कि जन्म से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? उनमें कितने लड़कियां 1000 लड़कों पर हैं? तो वो 834 है। हिंदू धर्म को मानने वाली जनसंख्या हरियाणा में कितनी है? तो 87.46%, 87.46% यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। और ऐसा कौन सा धर्म है जिसको सबसे कम मानने वाले लोग हरियाणा में हैं? तो वह बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म को मात्र 0.02% लोग मानते हैं। बहुत कम है, यह सबसे कम मानने वाले इसी धर्म के लोग हैं। हरियाणा में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है भारत के अनुसार? अगर भारत में 100 लोग एससी कैटेगरी से हैं, तो हरियाणा में कितने हैं? हम यहाँ पर 200 मान लेंगे, क्योंकि उसके बाद ही यह आंकड़ा सही होगा। 200 पर 5 लोग हैं, क्योंकि 2.5% है, तो 2.5 इंसान कैसे हो सकते हैं? ये तो 2 होंगे या फिर 3 इंसान होंगे। इस कारण हमने यहाँ पर 200 पर मान लिया। 200 पर 5 लोग हरियाणा में एससी कैटेगरी के हैं। और हरियाणा में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर कितनी है? कितने एससी कैटेगरी के लोग पढ़े लिखे हुए हैं? तो वो 66.85%। मैं भी देखो आधा हिंदी में बोल रहा हूँ, आधा इंग्लिश में बोल रहा हूँ। यह 66.85% हो जाएगा, यानी कि 66.85% आप कह सकते हैं। अभी ये जो आपने सेशन किया है, यह काफ़ी यूजफुल है। इसकी अगर आपको इसमें से कुछ आंकड़े ऐसे लग रहे हैं कि हमें याद नहीं हुए या हम थोड़े कंफ्यूज हो गए, मैस हो गया, तो उसके लिए सॉल्यूशन यही है कि 1-2 बार वीडियो और देख लेना, जिससे हो जाए आपको याद। कोई आपके पास बुक पड़ी हो तो वहाँ से इस आंकड़े को देख लेना, या फिर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि यही सेम जो डाटा है उसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, आप वहाँ से उठा लेंगे और 1-2 बार सुबह शाम डोज की तरह इसको देख लें। आपको इसमें से बहुत सारा डेटा याद हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए दे के जा रहा हूँ आज का,
क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कितने परसेंट हैं। हमने अभी बात की थी एससी कैटेगरी की, लेकिन अब एसटी पूछ रहा हूँ मैं। एसटी कितने प्रतिशत हैं हरियाणा में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको द टीचर्स की क्लासेज, द टीचर्स के एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं वो भी आप बताएं। और आप जो कमेंट्स करते हैं हम उनको लाइक भी करते हैं, उनको पढ़ते भी हैं। आपका एक एक कमेंट रीड हो रहा है यहाँ, तो आप प्रतिक्रिया आपकी देते रहें। आपकी अनुपस्थिति या उपस्थिति बताएंगे, अनुपस्थिति मत बताना, क्योंकि अगर आप वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो हमें पता कैसे लगेगा कि आप आए थे या नहीं आए थे। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आप यहाँ पे दें। और ऐसे ही आपको क्लासेस मिलती रहेंगी द टीचर्स पर। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।